बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 में आपको खुशामदीद। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 का थोड़ा सा रीकैप। हमने एफए की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ा, रिकैप्सुलेट किया। रॉन्ग एफए करेक्शन की यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, ये हमने पिछले लेक्चर में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको सीखा। किसी भी एफए को स्क्रैच से कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज़ को हमने देखा। डेड स्टेट्स और ट्रैप स्टेट्स फिनिट ऑटोमेटा में क्यों बनाई जाती हैं और इनकी अफादियत क्या है, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। और डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट की एग्जांपल को हमने जे फ्लैप से किया। जे फ्लैप में करते हुए अजीज़ तुलबा, मैंने किसी हद तक काम जो है वो कंप्लीट कर दिया था और फिर आपसे दोबारा आपको एज एन असाइनमेंट ये काम दिया कि आप उसको कंप्लीट करें ताकि आप ख़ुद उसको सीखें थोड़ा सा। अभी मैं आपके सामने वही एग्जांपल दोबारा आपको बता देता हूँ। आप दोबारा जे फ्लैप में आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रांजिशन एक ही है, दूसरी भी एक ही है और तीसरी भी एक ही ट्रांजिशन है, जबकि Q3 के ऊपर आपके पास A, B की है, जबकि Q0 से Q4 के ऊपर आपके पास B की ट्रांजिशन है। अजीज़ तुलबा, यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास इस वक्त ये FA जो है ये डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो नहीं करता। मसलन Q0 से तो A और B की आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं, लेकिन उसके बाद Q1, Q2 और Q4 से आउटगोइंग ट्रांजिशंस मौजूद नहीं हैं। मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए जे फ्लैप में एक स्पेशल ऑप्शन मौजूद है जिसको कि डेड स्टेट कहा जाता है। डेड स्टेट को इन्वोक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से ऑप्शन ऐड ट्रैप स्टेट टू DFA सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप एक स्टेट बनाएंगे जो कि ट्रैप स्टेट होगी और इस ट्रैप स्टेट से आप उन तमाम स्टेट्स को कनेक्ट कर देंगे जिनसे कि आप किसी ख़ास सिंबल को इनपुट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 से मैं इनपुट करवाना चाहता हूँ B को, तो यहाँ पे मैं B को कर लूँगा। इसी तरह से Q2 से मैं करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से भी मैं कर लूँगा और यहाँ से मैं करने का जो Q5 से करूँगा अजीज़ तुलबा, यहाँ से मैं A को भी करना चाहता हूँ और दूसरी साइड से मैं यहाँ से B को भी करना चाहता हूँ। तो जे फ्लैप का करेक्ट तरीका जो कि ट्रांजिशंस को करने का है, आप यहाँ से दोबारा क्लिक करें और इसके ऊपर दोबारा Q4 से Q5 पे ट्रांजिशन लेके आएँ और जब जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे वो आपसे पूछेगा तो आप बता दें। यहाँ पे आपके पास ये स्टेट्स आ जाती हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ट्रैप स्टेट है। ट्रैप स्टेट पे भी आप ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A को ऐड किया और मैंने यहाँ पे B को ऐड किया, तो ट्रैप स्टेट पे भी ट्रांजिशंस को ऐड किया जा सकता है। इस डायग्राम को मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत मैं बना सकता हूँ ताकि ये एरोज़ मज़ीद विजिबल हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास Q0, Q1, Q2, Q3, 4 और 5 सब जो हैं वो आपके पास एक ख़ास पैटर्न में बनाई गई हैं, जिसमें कि Q1 से भी Q5 पे एक ट्रांजिशन है B में और Q2 से भी हमारे पास Q5 में एक ट्रांजिशन है एक ट्रैप स्टेट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन FA के डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो करने के लिए इस तरह की ट्रैप स्टेट्स को बनाना बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है और हमने ऐसे FA को भी मॉडल किया कि जिससे आप इस FA को कर सकते हैं। इसके बाद आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको सेव एज़ के ऑप्शन में बताइए। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि वो आपके पास एक JFF की फ़ाइल को सेव करेगा, तो आप यहाँ पे उस JFF की फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैप स्टेट 1 और इसको सेव कर दें। आप देखेंगे कि ट्रैप स्टेट को सेव करने के बाद आप इसको अगर बंद कर दें तो आप इसी नाम से इसी फाइल को दोबारा ओपन भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ट्रैप स्टेट 1 के नाम से है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक दोबारा फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से एक्चुअली चूँकि आपने अपना ट्रैप स्टेट का सिलसिला शुरू किया था और यहाँ से आप फर्दर उसको ट्रैप स्टेट के साथ कन्वर्ट जो है वो उसको कर सकते हैं। अजीज़ तुलबा, यहाँ पे ट्रैप स्टेट को करने के बाद फिर हमने उसी को मल्टीपल इनपुट्स के ज़रिए रन भी किया। हमने देखा कि कैसे JFlap में मल्टीपल इनपुट्स को रन किया जाता है। मल्टीपल इनपुट से मुराद ये है कि आप किस तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग्स की चेकिंग कर सकते हैं कि आया वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर FA को बिलोंग करती हैं या वो FA उनको वेरीफाई करता है या नहीं, तो उसका जवाब भी आपको मिल सकता है। इसके साथ हम अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अपने मज़ीद टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें JFlap की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हम JFlap को पढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो एक टॉपिक अब हम पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि डेड स्टेट्स को फिनिट ऑटोमेटा में कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या इसके लिए भी कोई तरीका मौजूद है? तो उसका जवाब हाँ में है। जो टेक्स्ट बुक आपकी दूसरे नंबर पे है, पहले बुक तो आपकी डेनियल I.A. कोहेन की है, दूसरी किताब मार्टिन्स की है, J.C. मार्टिन। तो उनकी जो किताब है उसमें एक तरीका बताया गया है मार्टिन्स मेथड के नाम से, और मार्टिन्स व्यू भी कहते हैं उसको। उस तरीके से अगर FA को बनाने की कोशिश की जाए तो उसमें डेड स्टेट्स को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अजीज़ तुलबा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस तरीके से जब आप FA को बनाते हैं तो हर FA उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले आइए इस तरीके को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। इस तरीके के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ईच स्टेट लेबल एज इट प्रोग्रेसेस बेस्ड ऑन द इनपुट स्ट्रिंग्स। अब FA का जो लेबल होगा वो आपके पास अजीज़ तुलबा वो उसी तरह से बनेगा जब आप इनपुट स्ट्रिंग्स को आगे लेके जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास इनपुट स्ट्रिंग A है तो पहले आपने देखा होगा कि हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के लेबल्स को चूज़ करते हैं, या X1, X2 या Q0, Q1 इस तरह के लेबल्स को चूज़ करते हैं। लेकिन इसके बाद जब अब हम मार्टिन्स के तरीके से करते हैं तो जैसे जैसे हम इनपुट स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं लेटर बाय लेटर, उस हिसाब से हम उनके लेबल्स को बनाते जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें कंडीशंस का भी ख्याल रखना है, FA की कंडीशंस का भी ख्याल रखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्टिन्स के मेथड में है कि जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं ओनली दोज रिक्वायर्ड स्टेट्स आर मार्क्ड एज फाइनल, उन स्टेट्स को फाइनल मार्क किया जाता है। और तीसरी बात जो कि मैं मार्टिन्स के मेथड में शुरू में आपको बता चुका हूं कि हर FA को मार्टिन्स के मेथड से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि कुछ ऐसे FA हैं कि जो मार्टिन्स के मेथड से नहीं बनाए जा सकते, बल्कि उनको आप उनके यूजुअल जो नॉर्मल वे है उसी से आप बनाओगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए इस वक्त आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि आप एक ऐसा FA बनाएं दैट डज नॉट एंड एट B, यानी वो B और B पे एंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप देखें, अगर वो B पे एंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अजीज़ तुलबा यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव एम्प्टी, फिर उसमें A की भी पॉसिबिलिटी है, B की भी पॉसिबिलिटी है, A प्लस B होल स्टार की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके साथ आखिर में AB, BA, AA आ सकता है, लेकिन BB नहीं आ सकता। और उसकी रीज़न ये है अजीज़ तुलबा कि हम क्वेश्चन में उस कंडीशन को पढ़ चुके हैं कि वो BB पे एंड नहीं होना चाहिए। आइए अब इससे स्टार्ट करते हैं Q0 से। जब हमने स्टार्ट किया A लिया
तो मार्टिन के तरीके के मुताबिक जो स्टेट आपके पास आएगी वो ए आएगी, क्योंकि आपने इनपुट यहाँ पे ए किया है। ये पहला पॉइंट है। अब इसको हमने फाइनल स्टेट क्यों बनाया? इस वजह से कि ए जो है वो इस एक लैंग्वेज का हिस्सा है, यानी अगर मैं इसकी लैंग्वेज यहाँ बनाऊँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आती है, ए भी आता है, बी भी आता है। इसके अलावा हमारे पास ए और बी के बाद डबल बी पे चूंकि एंड नहीं होती स्ट्रिंग, तो ए बी ए, डबल ए बी आते हैं। और फिर इसके अलावा इन तीनों के साथ ए प्लस बी की कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकती है, जैसे कि ए बी, बी ए बी, इस तरह हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बी ए बी के बाद हम मज़ीद कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में अगर इस बी ए के शुरू में हम ए और बी लगा दें तो ए बी ए, और फिर अगर बी लगा दें तो बी बी ए, फिर डबल ए के शुरू में ए और बी लगा दें तो ए और बी ए, और फिर इसके शुरू में अजीज़ तुलबा ये तो डबल था, अब उसके बाद तीन है तो तीन के शुरू में फिर आप एक एक ए लगाते जाएंगे, तो इस तरह से आप 4 में चले जाएंगे और फिर 5 में और फिर 6 में, तो इनफिनिट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग को अगर हम देखें, चूंकि स्टार्ट स्टेट को माइनस स्टेट दोनों एक ही बनाया गया, फाइनल स्टेट बनाया गया है, तो इस वजह से क्यू नॉट जो है वो हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है। फिर ए की इनपुट जब हमने किया तो हम ए पे आ गए। अब लेबल जो है वो उसका ए है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नाउ ए विच इज़ लाइक दिस। अगर उसके बाद बी को इनपुट किया जाए तो वो आपके पास अजीज़ तुलबा यहाँ पे ए के बाद चूंकि बी आ जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड ए बी। तो यहाँ पे जो लेबल आ गया वो आपके पास ए बी आ गया। अगला देखिए, फिर आपके पास डबल ए है तो ए से इनपुट किया ए पे आए, और अगला ए इनपुट किया तो डबल ए हो गया, यानी इस ए को इस ए के साथ लिख लिया तो ये स्ट्रिंग का लेबल हो गया, ये डबल ए हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको ए बी के साथ किया, तो यानी कि ए यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अब अगला चूंकि हमारे पास डबल ए के बाद बी है, तो आप देख सकते हैं कि हमने चूंकि पहले ए इनपुट किया, फिर उसके बाद हमने इनपुट किया तो हम यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद तीसरा चूंकि हमारे पास बी है, तो अजीज़ तुलबा आप यहाँ पे देखें, यहाँ का लास्ट जो करेक्टर है वो हमारे पास ए है, ये। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और उसके बाद बी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मुझे स्टेट चाहिए वो ए बी है। आप यहाँ दे देखिए ए बी, ए पे कर लिया, फिर उसके बाद अगला ए और फिर बी। अब डबल ए तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन अगर मैं बी की ट्रांजिशन करता हूँ तो अगर आप इन 2 लेटर्स को पढ़ें तो वो आपके पास अजीज़ तुलबा बनते हैं ए बी, आखिरी 2 लेटर। तो आप देखिए यहाँ से आपने ए इनपुट किया, फिर उसके बाद ए इनपुट किया। अब जब आपने बी इनपुट किया तो एक्चुअली आपके पास ए बी आ जाता है, आखिरी स्ट्रिंग आपके पास ए बी है, तो इस वजह से आप इसके बाद बी यहाँ से ट्रेवर्स करके स्ट्रेट अवे यहाँ पे ए बी पे आ गए। इसी तरीके से अगर आपके पास फर्दर उसको देखिए, बी ए बी की स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को करने के लिए जब मैंने बी ए बी यहाँ पे लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी को इनपुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे बी पे आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप अपना इनपुट लेटर जो भी आप उस पर पढ़ेंगे, आप उसको स्ट्रिंग के, आप उसको स्टेट के लेबल के अंदर कंकैटिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास बी आ जाता है। फिर उसके बाद अगला लेटर ए है आपके पास, तो आप देखिए इसको, अब आपने ए किया तो ये आपके पास यहाँ पे बी ए हो गया, क्योंकि बी के बाद अगला लेटर इनपुट जो आपने किया वो ए है। अब उसके बाद दोबारा जब आपने बी किया तो अब आप देखें आपके पास जो बन रही है स्ट्रिंग वो बी ए है। अब इस बी ए के लिए आपके पास ज़रूरी है कि एक्चुअली
यानी पहले B इनपुट किया, फिर A और उसके बाद B, तो अब अगली जो स्ट्रिंग आपके पास बन रही है वो AB है। तो AB को अगर आप तलाश करें तो वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आने के बाद B की ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आप B की ट्रांजिशन को बता देंगे एंड दिस इज़ देन BAB, और BAB आपका यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अजीज़ तुलबा, बताने का मकसद मार्टिन्स व्यू का आपको ये है कि जैसे जैसे आप अपने इनपुट स्ट्रिंग को लेटर बाय लेटर टोकनाइज करते रहते हैं, जैसे जैसे आप उसकी फैक्टरिंग करते रहते हैं, आप उसी तरह से लेबल्स को भी बनाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप ट्रांजिशंस को भी उसी हिसाब से तरतीब देते हैं। अगर ट्रांजिशंस जो हैं वो उस हिसाब से ही तरतीब दी जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऐसा डायग्राम बनना शुरू हो जाता है जो कि आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज को भी वेरीफाई कर सकता है और इनफैक्ट उसको करस्पॉन्ड भी करता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें कैसे पता चला कि अगर हमने B ले लिया है इनपुट यहाँ पे और उसके बाद A ले लिया है, तो अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे पास जो स्ट्रिंग बन रही है वो BA है, जो कि यहाँ से एविडेंट है। इस वक्त देखिए मैं चूंकि BA लेने के बाद यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं BA यहाँ पे आ गया। अब अगर अगली स्ट्रिंग A आ जाती है, BAA आ जाती है, तो इस स्ट्रिंग के लिए मुझे ये देखना है कि आखिरी दो करैक्टर क्या हैं। तो आखिरी दो करैक्टर अजीज़ तुलबा चूँकि AA हैं, तो इसके बाद A के लिए मुझे इस AA में जाना पड़ेगा, और ये AA मुझे यहाँ से पता चला, इसलिए मैं यहाँ से A की ट्रांजिशन ऑल द वे करके यहाँ पे AA पे आ गया, और AA पे यहाँ पे रहते हुए एक्चुअली मैं इस स्ट्रिंग को हासिल कर सकता हूँ और इस स्ट्रिंग को इस FA के ज़रिए मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ये एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे कि आप डेड स्टेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी सवाल में एक और कंडीशन भी मौजूद है। अजीज़ तुलबा, वो कंडीशन आपके पास ये कहती है कि FA does not ends at BB only, यानी BB पे एंड नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ पे एंड हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप देखिए जब हमने B पे लिया, यहाँ से हम B पे आए और अगला B अगर मेरे पास आ गया तो मैं इधर BB पे आ गया। अजीज़ तुलबा, यहाँ पे देखिए अगर मैं दोबारा B लेता हूँ तो वो फिर मुझे यहीं से मैं लूप ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक B और दूसरा B लेने के बाद मैं BB स्टेट पे आ जाता हूँ, जो कि एक फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट ना होने की वजह से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को ख़त्म नहीं कर सकता, और ये वाहिद रूल है जिसकी मदद से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो BB पे एंड नहीं होनी चाहिए। इस रूल को वेरीफाई करने के बाद अब हम आगे चल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि BB पे एंड हो रही हैं वो एक्चुअली तमाम स्ट्रिंग हमेशा यहाँ पे आके रुक जाएंगी। यहाँ पे आगे जाने का रास्ता फिर उनके पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो अपने काम को फिनिश नहीं कर सकती। तो इस तरह से BB या BBB या 4B जो हैं, चूँकि वो भी BB को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आखिरी कैरेक्टर के तौर पे, तो इस वजह से वो भी इस फाइनल स्टेट यहाँ से बाहर तो जा सकती हैं, लेकिन इसको फाइनल स्टेट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकती। अजीज़ तुलबा, मार्टिन्स के मेथड में हमने इस चीज़ को पढ़ा कि किस तरह से आप स्टेट्स को लेबल करते हैं और किस तरह से आप उन स्टेट्स पे ट्रांजिशंस को मार्क करते हैं। मैंने जो आपको तरीका इससे पहले के लेक्चर में पढ़ाया था वो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को लेके उसको मॉडल करता है, लेकिन ये उससे एक स्टेप आगे जाता है। ये एक स्टेप आगे इस तरह से जाता है कि ये आपकी ट्रांजिशंस को पर्टिकुलरली आपके स्टेट्स के लेबल के साथ करस्पॉन्ड कर देता है, यानी कि अगली ट्रांजिशन आपने कौन सी बनानी है
एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कैसे बनानी है वो आपको स्टेट के लेबल्स से गाइडेंस उसकी मिलेगी। तो इस तरह से ये मार्टिन्स का जो मेथड है, अगर आप इस तरह से एफए को ड्रॉ करें तो आपके पास डेड स्टेट्स जो हैं वो नहीं बनती। अजीज़ तलबा, इसके बाद हम अब अगले उस पे जाते हैं। अब हमारे सामने इस वक्त जो एफए है, that does not end at ABA and ABB and also the length of each word जो है वो greater than or equal to 3 है। अजीज तुलबा, दो कंडीशंस इसमें हमारे लिए इम्पोज की गई हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जो लेंथ है वो greater than or equal to 3 होना चाहिए, यानी कि ऐसे तमाम वर्ड्स कि जिनकी लेंथ 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती है। पिछले सवाल में आप देखें तो हमारे पास लेंथ में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो भी एक्सेप्टेड है, इसके बाद हमारे पास ए जो है वो भी एक्सेप्टेड है, बी भी एक्सेप्टेड है। अगर आप एम्प्टी की लेंथ निकालें तो वो भी आपके पास 0 चूँकि इसकी वो है, और इसी तरीके से आपके पास ए की जो लेंथ है वो भी 1 आ जाती है, बी की जो लेंथ है वो भी आपके पास 1 आ जाती है, एम्प्टी की लेंथ आपके पास 0 आ जाती है, और इसी तरीके से आपके पास अगर ए बी है तो उसकी लेंथ आपके पास 2 आ जाती है। अजीज़ तुलबा, यहाँ पर आपको ये बताना मकसूद है कि एफए की तमाम रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए आपने मार्टिन्स के तरीके को अपनाना है। अब आप अगले सवाल में देखिए, कंडीशन आप पे ये है कि आपके वर्ड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो ये है कि वर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसके साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट ऐड की गई है वो ये है कि वो ABA और ABB के ऊपर एंड नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एक रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल सा आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ऑल्दो कि आप इसके साथ मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्लस के साथ। अजीज़ तलबा, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाता हूँ, लेट्स से इसको मैं -1 कह देता हूँ चूँकि ये स्टार्ट की स्टेट है। इसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ, अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ में ये 8 वर्ड्स आ जाते हैं, या AAB है, या AAA है, या BAB है, BAA, BBB, BBA, जबकि इसमें ABA और ABB जो है वो शामिल नहीं है। ये 2 वर्ड्स हमने लैंग्वेज से निकाल देने हैं और अब हमने मार्टिन्स के तरीके से एफए बनाना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से इनपुट लेता हूँ ए, तो मैं ए पे आ जाता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप स्टेट पे प्रोग्रेस करेंगे आप लेबल उस हिसाब से बनाते जाएंगे। फिर उसके बाद मैं दोबारा आगे जाता हूँ और अब मैं इसके बाद एक और ए पे जाता हूँ। तो चूँकि मैंने ए इनपुट किया तो यहाँ पे मेरे पास जो अगला लेबल आ जाएगा वो AA आ जाएगा, यानी ए के साथ ए को कन्केटिनेट करें तो AA आ गया। और इस तरह मैं अगर तीसरे पे जाता हूँ और एक और ए एंटर करता हूँ तो मेरे पास AAA आ जाता है। अजीज़ तलबा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे AAA जो है वो चूँकि अलाउड में है तो इस वजह से मैं इसके साथ यहाँ पे ये डबल सर्कल बना देता हूँ और ये फाइनल स्टेटस को डिक्लेयर कर देता हूँ। अगला जो मेरे पास ऑप्शन है वो बी है। अब यहाँ से मैं बी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे चूँकि मैंने इनपुट बी किया, फिर दोबारा बी किया, फिर दोबारा बी किया, तो ये मेरे पास BBB हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद अजीज़ तलबा, अगर यहाँ से मैं ए से बी में चला जाऊँ तो जो अगला मेरे पास आ जाएगा वो ए और ए के बाद बी आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अब यहाँ से मैं 2 रास्ते ले सकता हूँ। अगर तो मैं आ जाता हूँ ए बी के बाद ए ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ABA हो जाएगा, और AB के बाद अगर मैं B ले लेता हूँ तो AB और B आ जाएगी मेरे पास ट्रांजिशन। अजीज़ तलबा, यहाँ से
ए बी हमने कर लिया, यहाँ से ए हमने कर लिया, बी हो गया। फिर उसके बाद बी की ट्रांजिशंस को हम मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ से बी में तो मैंने बता दी, लेकिन अगर मैं ए कर देता हूँ तो वो बी ए में हो जाएंगी, और यहाँ से मज़ीद दो आगे ट्रांजिशन जो हैं वो मेरे पास हो जाएंगी ए और बी की। तो बी डबल ए हो जाएगी, चूँकि मैंने बी पे ए दोबारा कर लिया, और बी ए पे, और बी ए पे अगर मैं बी कर लेता हूँ तो यहाँ पे बी ए बी जो है वो मेरे पास ट्रांजिशन बन जाएगी। अजीज़ तुलबा, इसके बाद आप अब तमाम ट्रांजिशंस को थोड़ा देख सकते हैं कि आपने डबल ए कर दिया, डबल बी कर दिया, बी ए कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने डबल बी कर दिया। फिर उसके बाद आपने आगे यहाँ से भी आपके पास ट्रांजिशंस कुछ रहती हैं, जैसे कि ये डबल ए है, तो यहाँ से अगर आप बी कर दें तो अगली ट्रांजिशन आपके पास हो जाएगी ए बी, और यहाँ से आप देखें तो आपके पास फिर एक और ट्रांजिशन आ जाएगी। यहाँ चूँकि आपने बी कर दिया और ये ए है, तो बी ए जो है वो आपके पास एक बन जाती है। अब उससे अगला स्टेप जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है वो ये है कि हम फाइनल स्टेट किसको बनाएं और नॉन फाइनल स्टेट किसको बनाएं। और अजीज़ तुलबा, फाइनल स्टेट में भी हम इस चीज़ का ख्याल कैसे रखें कि जो ट्रांजिशंस आउटगोइंग हैं, यहाँ की हद तक तो ये क्लियर है कि ये ए की ट्रांजिशन है, ये बी की ट्रांजिशन है, इस तरह ए बी फिर ए बी फिर ए बी, सबसे ए बी है। यहाँ से हम ए बी की ट्रांजिशन किस किस को करें, तो मैंने आपको बताया था कि मार्टिन के तरीके में ये चीज़ मौजूद है कि वो आपको गाइडेंस भी देता है कि आपने एक्चुअली ट्रांजिशंस किस तरह करनी है। आप देखिए इसको मज़ीद, देखिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रिपल ए है, अब ट्रिपल ए में लिखता हूँ, आखिरी दो वर्ड्स इस वक्त आपके पास ए हैं, तो अगर मैं इसके साथ ए शामिल करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रिपल ए बन जाता है। और ट्रिपल ए मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे यही सिर्फ एक वाहिद ट्रिपल ए मौजूद है। तो जो वाहिद मेरे पास तरीका है वो ये है कि मैं यहीं से यहाँ पे एक लूप बना दूँ और यहाँ पे ए को शो कर दूँ। फिर अगला देखिए, मेरे पास ए बी ए है, तो मैं ए बी ए लिखता हूँ। ये दो वर्ड्स को कंसिडर करने के बाद अगर मैं इसके साथ ए शामिल करता हूँ तो ये बी डबल ए बन जाता है। अगर मैं इसके साथ बी शामिल करता हूँ तो ये बी ए बी बन जाता है। अगर मैं इसके साथ ए शामिल करता हूँ तो अजीज़ तलबा आप देख सकते हैं कि ए बी और ए के साथ जब मैं ए को शामिल करता हूँ तो बेसिकली ये बी डबल ए बन जाता है, और बी डबल ए यहाँ पे है, तो इस वजह से मैं ए की जो ट्रांजिशन होगी वो यहाँ से यहाँ बता दूंगा। और इसी तरह से बी ए बी की ट्रांजिशन है, तो बी की जो ट्रांजिशन होगी वो मैं यहाँ से यहाँ बता दूंगा। इसी तरीके से अजीज़ तुलबा, यहाँ से हम बी की ट्रांजिशन, अभी हम बी की ट्रांजिशन नहीं कंप्लीट की, तो डबल ए के बाद अगर बी लिख दिया जाए इसके साथ तो आप देख सकते हैं कि ये डबल ए और बी बन जाता है। तो डबल ए के साथ जब आप बी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डबल ए बी। डबल ए बी जो है वो आपके पास यहाँ पर जब आप यानी ए और उसके साथ बी ऐड करें तो वो आपके पास आ जाता है डबल ए और बी। डबल ए बी जो है ए बी ए, और यहाँ से डबल बी ए बी और बी आपके पास आ गया। हाँ, डबल ए बी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से आप बेसिकली अगर डबल ए के साथ लगा दें तो दिस इज़ नाउ बी, तो यहाँ पे आपके पास बी आ जाता है। अजीज़ तुलबा, इसी तरीके से फर्दर आगे आप देखें तो अब आपने यह इस स्टेट की बता दी। ए डबल बी में लिखें तो ये आपके पास ए डबल बी आ जाता है। ये आखिरी दो करैक्टर आप इसके देखें, यहाँ से आप ए देखें तो ये डबल बी ए बन जाता है, जो कि आपके पास डबल बी ए यहाँ पे है। तो आप ऑल द वे यहाँ पे आ जाएंगे, ये ए के लिए आप शो कर देंगे, और
ट्रिपल बी आप देखें तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप यानी इसके साथ बी ऐड कर दें तो आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाती है ट्रिपल बी, जो कि मौजूद है यहाँ पे। तो आप ऑल द वे जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ये आपके पास बी हो जाएगा। इसी तरीके से बी डबल ए को आप देख लें अगर ये बी डबल ए है और आप इसके साथ ए ऐड कर देते हैं तो ये ट्रिपल ए बन जाता है। यहाँ से आप ट्रिपल ए के लिए यहाँ आ जाएंगे, ये ए हो गया, और फिर इसके साथ बी ऐड करने की वजह से ये ए बी बन जाता है। तो ये आपके पास कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से फिर डबल बी ए को भी आप कर सकते हैं, ट्रिपल बी को भी कर सकते हैं, और तमाम ट्रांजिशंस को एफ ए के डिस्टिंग्विशिंग रूल के हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ अज़ीज़ तुलबा मैं आपको एक बात जो है वो ज़रूर बता देना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि एफ ए में जो स्ट्रिंग्स फाइनल स्टेट्स हैं, या वो स्ट्रिंग जो कि फाइनल स्टेट्स पे जाके ख़त्म होती हैं, उनके लिए फाइनल स्टेट्स को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल के मुताबिक हमारे पास जो ए बी ए और ए डबल बी पे एंड नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ए बी ए हमारे पास ये वाली बन जाती है, और ए डबल बी जो है वो हमारे पास ये वाली बन जाती है। अजीज़ तुलबा, अब हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे इन स्ट्रिंग्स पे एंड ना हो, तो हम बाकी तमाम को मार्क कर सकते हैं फाइनल पे, यानी इसको भी कर सकते हैं, इन दोनों को नहीं करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी फाइनल हम करेंगे, इसको भी फाइनल करेंगे, इसको भी फाइनल करेंगे, और इसको भी फाइनल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमने इन स्टेट्स को या इन स्टेट्स को या इस स्टेट को फाइनल नहीं कहा। उसकी वजह जो है अजीज़ तलबा वो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। ये कंडीशन कहती है कि लेंथ ऑफ द वर्ड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी वो 3 से कम हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका एक डायग्राम जो है वो मार्टिन्स के मेथड से बन जाता है, और आप मार्टिन्स के मेथड को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अजीज तुलबा, इसके बाद जो अगली एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इवन की एग्जाम्पल को मॉडल नहीं किया जा सकता मार्टिन्स की मेथड के साथ, तो उसकी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने इस वक्त लिखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेट है और वही फाइनल स्टेट भी है। उसके बाद बी पे है तो आपने लेबल जो है वो बी कर दिया, फिर अगला ए है तो आपने बी ए कर दिया, लेकिन अब इससे अगला जो बी है तो वो आपने यहाँ पे बी ए बी कर दिया। मकसद सिर्फ ये है कि अगर बी ए बी के बाद आप दोबारा यहाँ पे बी कर लेते हैं तो अब अगला लेबल आप क्या करेंगे वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि एक सीक्वेंस में तमाम इनपुट्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए आप स्टेट्स के लेबल्स को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर चूंकि स्टेट्स के लेबल्स को उन्हीं तरीक़ों से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इस एग्जाम्पल में ख़ुसूसी इस एग्जाम्पल में मैं बताना चाहता हूँ। अज़ीज़ तुलबा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मार्टिन्स का जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है डेड स्टेट्स को अवॉइड करने के लिए। यानी जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप किस तरह से डेड स्टेट्स को ख़त्म कर सकते हैं किसी भी एफए के अंदर। डेड स्टेट्स की वजह से आपके एफए में ऐसी स्टेट्स आ जाती हैं जिन पे एक दफ़ा जाने के बाद आप उन स्टेट्स से वापस ट्रांजिशन या आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं कर सकते, या उनसे आउटगोइंग ट्रांजिशन इस तरह से डिफ़ाइन की जाती हैं कि वो आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते। इस इवन की एग्जाम्पल से बताना आपका हमारा मकसद ये है कि एक्चुअली आप इसको मार्टिन्स के तरीके से इस वजह से भी नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर डेड स्टेट्स नहीं हैं। तो पर्टिकुलरली वो एफएस सिर्फ कि जिनके अंदर डेड स्टेट्स होती हैं या उनके अंदर एक ख़ास पैटर्न से इनपुट जो है वो इंक्रीमेंट होता है, उसको ही मार्टिन्स के तरीके से बनाया जा सकता है। अजीज़ तुलबा, इसके बाद अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं।
यहाँ पे हमने अभी तक जो DFA या FA के बारे में पढ़ा उसको रिकैप्सुलेट कर लेते हैं। फिनिट ऑटोमेटा एक ऐसा मॉडल है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जिसमें कि आप ट्रांजिशन डायग्राम के ज़रिए या ट्रांजिशन टेबल्स के ज़रिए किसी स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन को पॉसिबल करते हैं। इसमें आपके पास कुछ स्टेट्स होती हैं और उसमें से एक स्टेट को आप स्टार्ट स्टेट का दर्जा दे देते हैं और मल्टीपल स्टेट्स या 0 और मोर को आप फाइनल स्टेट्स का दर्जा दे सकते हैं। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ किताबों में फाइनल स्टेट का होना FA के लिए ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि बाज़ किताबों में इसको ज़रूरी नहीं करार दिया जाता। इसी तरह से इनिशियल स्टेट जो है वो FA में एक ज़रूर होनी चाहिए और एक से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। इसके बाद हमने उसमें ट्रैप स्टेट्स को भी देखा, मार्टिन्स के मेथड को देखा, जे फ्लैप को देखा कि जे फ्लैप जो है वो किस तरह से इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ कर सकता है या मॉडल कर सकता है। अब हम FA में मज़ीद फैमिली में आगे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हम FA पढ़ते रहे हैं उसको DFA कहा जाता है, डिटरमिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। और मैं पिछले लेक्चर में इस चीज़ को तवातर से आपको कह चुका हूँ कि किस तरह से एक्चुअली आपने FA को बनाना है कि उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म ना हो। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से वो दूसरी स्टेट में जब जाए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद होना चाहिए। अगर 2 रास्ते मौजूद हों तो उसमें से पिक करने के लिए, या अगर 2 रास्ते मौजूद हों तो इस प्रॉपर्टी को नॉन डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। FA के अंदर या DFA के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती, जबकि जो मॉडल्स इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। ये जो फैमिली ऑफ मॉडल्स हम अजीज़ तलबा पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ्स और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स, ये दोनों एक और फैमिली में आते हैं जिसको कहा जाता है NFA। N स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन मौजूद होगी भी किसी इनपुट लेटर के ऊपर, जो कि सिग्मा के अंदर मौजूद है, और होनी भी चाहिए और नहीं भी हो सकती। तो ये चीज़ इसमें क्लियर होनी चाहिए कि ये FA से इंतहाई ज़्यादा रिलैक्स मॉडल है। आइए इसको देखते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स में फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स में भी फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। ट्रांजिशन ग्राफ जिनको TGs भी कहा जाता है, इनमें फिनिट सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स होती हैं, और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स में भी फिनिट सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स होती हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन ग्राफ में फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग होती हैं, जबकि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स में फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशन इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग भी होती हैं, और इसके अलावा जो ट्रांजिशंस हैं वो पर्टिकुलरली रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, आप एक पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आप एक ट्रांजिशन पे लिख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मल्टीपल स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन इससे बहुत आसान हो जाती है, लेकिन ये बड़े कोर्स लेवल पे होती है और फाइन ग्रेन लेवल पे नहीं होती। FA ऑन द अदर हैंड बहुत ही फाइन ग्रेन लेवल पे किसी भी फिनिट ऑटोमेटा को डिफाइन करता है और डिटर्मिनिस्टिक वे में करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इस वक्त है स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। ये मॉडल जो है ये हमने पिछली एग्जांपल में भी किया, और हमने पिछले लेक्चर के दौरान जो एग्जांपल आपको मैंने FA की बनानी सिखाई उसके अंदर मैंने इसी डायग्राम को FA के थ्रू किया। आइए मैं आपको इसमें TG और GTG का अक्स दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूँ तो वो अजीज़ तलबा कुछ इस तरह का बनता है। A अगर स्टार्ट हुआ है, A प्लस B पे कोई भी पॉसिबिलिटी उनकी आ जाती है और B पे एंड हो जाता है। उसके बाद अगर B पे स्टार्ट हो जाता है तो A और B की कोई भी पॉसिबिलिटी आ जाती है और A पे एंड हो जाता है। अब आप देखिए,
यहाँ से ए की ट्रांजिशन मौजूद है, राइट। यहाँ से आप देखें तो आपको ए और बी दोनों की ट्रांजिशन मिल रही है, और सेम एज यहाँ से आपको बी की ट्रांजिशन भी मिल रही है। अजीज़ तुलबा, ये वो पॉइंट है जो कि एफए को इन बाकी तमाम मॉडल से अलहदा करता है, डिस्टिंग्विश करता है। देखिए, अगर मैं Q1 स्टेट पे हूँ तो मैं B अगर इनपुट हो तो मैं Q1 पे भी रह सकता हूँ क्योंकि सेल्फ ट्रांजिशन मौजूद है, और मैं Q2 पे भी जा सकता हूँ। रीज़न ये है कि Q2 पे आ जाने की वजह से एक्चुअली यहाँ से दो पाथ मेरे पास आ जाएंगे। यानी अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है A+B, तो अब आप अगर उसको एवेल्युएट करें, Q0 से मैं आया Q1 पे, चूँकि मैंने A को इनपुट किया, और उसके बाद जब B को मैंने इनपुट किया अजीज़ तुलबा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ पे अब मेरे पास B जो है वो Q2 से भी आ सकता है, और B जो है वो मेरे पास Q1 से भी आ सकता है। तो मैं यहाँ से Q1 ले लेता हूँ, और फिर अगला जो है वो मैं Q2 ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दो सिंबल्स B और B के लिए दो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं। एक के लिए हमने Q1 को चूज़ किया क्योंकि हमने फाइनल पे जाना था, और फिर उसके बाद हमने दोबारा जो है Q2 को चूज़ किया। तो इस तरह से अजीज़ तुलबा आपने देखा इस मॉडल को कि जिसमें आपके पास एक ही स्टेट पे एक ही सिंबल के लिए दो मुख्तलिफ आउटगोइंग ट्रांजिशंस मौजूद हों, इस प्रॉपर्टी को नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और इस तरह के एफेज जो नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं वो एनएफए की क्लॉज में आते हैं, वो एनएफए की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से वो तमाम एफेज जो कि डी यानी कि डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो आपके पास डीएफए की फैमिली या क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये तो हो गई आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक की प्रॉपर्टी, और डिटर्मिनिस्टिक बिल्कुल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आप ज़रा सा मज़ीद फोकस करें तो अब डिस्टिंग्विशिंग रूल जो है वो भी यहाँ पे आपको वायलेट होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, Q1 से Q2 पे जो ट्रांजिशंस हैं, यहाँ से B यहाँ पे भी मौजूद है, और चूंकि यहाँ पे सेल्फ में भी B मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये तो एफए में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि आपके पास एग्जैक्टली किसी भी लेटर के लिए जो कि सिग्मा में मौजूद है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही ट्रांजिशन मौजूद ना हो तो इस तरह से आपका जो सारा एफए है वो डीएफए नहीं कराया जा सकता। उसको फिर आप एनएफए की क्लॉज में रखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ से आपके पास ये चीज़ हो गई। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एग्जांपल अजीज़ तलबा आपने लिखी है। दिस इज़ कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ टीजी, ट्रांजिशन ग्राफ इसको कहा जाता है। अजीज़ तलबा, इसके बाद अगर मैं इसी एग्जांपल को जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं दो स्टेट्स बनाता हूँ, लेट्स से Q0 और Q1, और यहाँ से मैं A की ट्रांजिशन लेकर आता हूँ, और इसी ट्रांजिशन में मैं लिख देता हूँ A प्लस B होल स्टार B प्लस B A प्लस B होल स्टार A। तो अजीज़ तलबा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक ही ट्रांजिशन में लिख दिया। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ अ जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स। डेनियल ए कोहेन की किताब के अंदर एनएफए की उसमें आपको ये दोनों मॉडल्स मिलेंगे। ट्रांजिशन ग्राफ्स में फ़र्क ये है कि आपके पास नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी और कोई डिस्टिंग्विशिंग रूल जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, जबकि एनएफए की क्लास या फैमिली के अंदर जो दो मज़ीद मॉडल्स हम अभी देख रहे हैं, पहला मॉडल जो है वो टीजी है, ट्रांजिशन ग्राफ है, और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है। तो अजीज़ तलबा, इससे हमें ये पता चला कि टीजी में और जीटीजी में जो एक फ़र्क मौजूद है वो ये है कि जीटीजी के अंदर जो
ट्रांजिशंस होती हैं वो बज़ाते खुद आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, जबकि टीजी के अंदर आप उनको प्रॉपर ट्रांजिशन जैसे कि आप डीएफए के अंदर करते हैं वो ही मौजूद होती हैं। तो अजीज़ तुलबा, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक ट्री भी बना देता हूँ, उस ट्री से आपको थोड़ा मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप एफए की मज़ीद वो करें तो आपके पास दो आ जाते हैं। एक आपके पास डीएफए है और डीएफए में आपने इस वक्त जो मतलब डीएफए की क्लॉज आप अभी तक जो पढ़ रहे थे तो वो डीएफए था। यहाँ पे आपके पास एनएफए आ जाता है। एनएफए में अब आप देखें तो आपके पास काफ़ी मॉडल्स हैं, टीजी है, जीटीजी है, इस तरह आगे जाके एनएफए विद लैम्डा है और भी बहुत से मॉडल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो एनएफए की क्लॉज में हैं। इस तरह डीएफए को आप देखें तो उसके अंदर भी आपके पास ये डिस्टिंग्विशिंग रूल के साथ और इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा के साथ जो फिनिट ऑटोमेटा बनाए जा सकते हैं उनको डीएफए कहा जाता है। तो ये सारा एक फैमिली ऑफ मॉडल्स हैं जो कि मौजूद हो सकते हैं। अजीज़ तुलबा, अब उसके बाद एंड्स एट अ डबल लेटर, ये एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में एफए के थ्रू की। इस एग्जाम्पल में अभी आपको पर्टिकुलरली ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो आपके पास उसको मॉडल करने का ये तरीका मौजूद है, तो टीजीज जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं ए बी के साथ, और डबल ए तो आपने देखा अगर आप कोई भी इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं आखिर में डबल ए होना चाहिए उसके ऊपर, तो ये ए प्लस बी होल स्टार बन जाता है, आखिर में ए आ जाएगा या डबल बी आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। आप इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये दोनों तरीके इक्वल हैं। आप देखिए यहाँ पे आपने उसी तरीके से किया, डबल ए को बताया, यहाँ पे डबल बी को बताया, फाइनल स्टेट्स आपके पास सेम है। लेकिन अजीज़ तुलबा, यहाँ पर एक और चीज़ का डिफरेंस है और वो ये है कि आपके पास जो दोनों स्टार्ट स्टेट्स हैं वो दो हैं। ये आप अपने इस पूरे कोर्स में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जो स्टार्ट स्टेट्स की तादाद है, देखिए माइनस से रिप्रेजेंट की गई हैं यहाँ पे, ये दो हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट स्टेट नंबर 1 है और ये स्टार्ट स्टेट नंबर 2 है। यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि टीजी के अंदर टीजी जो है वो मोर देन 1 स्टार्ट स्टेट्स को भी अलाउ करता है, जबकि एफए के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दो मुख्तलिफ टीजीज हों, यानी कि उनकी स्टार्ट स्टेट्स डिफरेंट हों, और अगर एक ही पेज पे या कैनवस पे अगर वो ड्रॉ किए गए हों, तो ये कैसे पता चलेगा कि आया वो एक टीजी का हिस्सा है, ट्रांजिशन ग्राफ का हिस्सा है या कि नहीं है। तो अजीज़ तुलबा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक है, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा है। अब ये माइनस स्टेट माइनस Q0 है, फिर Q1 है प्लस के साथ। अब अगली स्टेट क्योंकि Q2 है, तो ये जो नंबरिंग है इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि एक सीक्वेंस में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है ये जो पूरा है ये एक्चुअली आपके पास एक ही टीजी है। और मैं आपको जैसे कि बताया कि ये एक्चुअली इसी टीजी को या जो लैंग्वेज ये वाला टीजी रिप्रेजेंट करता है वो इस टीजी से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। अजीज़ तुलबा, अगर इसी एग्जाम्पल का मैं जीटीजी बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए, अगर मैं दो स्टेट ले लेता हूँ और मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन मालूम है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टार ए डबल ए प्लस डबल बी माइनस और प्लस। तो इससे जो स्टेट मेरे पास आई, अब इसको जीटीजी कहा जाता है। अजीज़ तुलबा, इससे हमें पता चला कि हम किस तरह से एक टीजी और जीटीजी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ का यादा दोबारा कर देता हूँ आपके सामने कि टीजी और जीटीजी में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, डिफरेंस सिर्फ ये है
कि जीटीजी के अंदर जो आपके पास ट्रांजिशंस हैं वो बज़ाते खुद रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, जबकि टीजी के अंदर आपके पास इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि बाकी सारा काम जो है वो डीएफए की तरह होता है। लेकिन अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें दूसरी क्लास के साथ या दूसरी फैमिली के साथ डीएफए के साथ, तो इसमें किसी किस्म का कोई डिस्टिंग्विशिंग रूल मौजूद नहीं होता। डिस्टिंग्विशिंग रूल से मुराद यही है कि वो इनपुट लेटर्स के ऊपर तमाम लेटर्स की ट्रांजिशंस को ज़रूरी बनाता है, और दूसरा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि नॉन डिटर्मिनिज्म पैदा ना हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म मौजूद है, यहाँ पे ए पे ट्रांजिशन मौजूद है और अगले ए पे आप Q1 पे भी जा सकते हैं और Q0 पे भी रह सकते हैं। तो इस तरह से नॉन डिटर्मिनिज्म भी पैदा होने का ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है। अजीज़ तलबा, आपके सामने प्रीवियस एग्जाम्पल को करने की कोशिश की गई है जो हमने मार्टिन्स के मेथड से किया। तो आप देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस ए प्लस बी, और इस तरह से ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मौजूद है, और ये आपने एक ही स्टेट के अंदर उसको बताया हुआ है, यानी कि आप Q0 से Q1 में उसको शो कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, अब जब टीजी और जीटीजी के फ़र्क को हमने पढ़ लिया, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्लीने थ्योरम है। डेनियल ए कोहेन की किताब में ये आपका नया चैप्टर है, और इस चैप्टर में एक्चुअली हम जो लॉजिशियन क्लीने हैं उसके एक थ्योरम को 3 हिस्सों में प्रूफ करते हैं। अगले आने वाले तकरीबन 3 से 4 लेक्चर जो हैं वो आपके इसी थ्योरम के बारे में हैं। उनकी इसी थ्योरम की एप्लीकेशंस को हम एनएफए, डीएफए और उनसे एसोसिएटेड और जो मॉडल्स हैं जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन है उस पर अप्लाई करके देखेंगे। डेनियल ए कोहेन ने अपनी किताब के अंदर क्लीने थ्योरम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अजीज़ तलबा, यहाँ पर यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि क्लीने थ्योरम को बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ पार्ट्स में प्रूफ किया है। आपकी आसानी के लिए डेनियल ए कोहेन ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से को हम पार्ट 1 कहेंगे, दूसरे हिस्से को हम पार्ट 2 कहेंगे, तीसरे हिस्से को हम पार्ट 3 कहेंगे। पार्ट 1 इज एक्चुअली दैट एवरी फिनिट ऑटोमेटा इज अ टीजी। टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा जो फ़र्क को मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहली बात यह है कि एफए को हम जब भी यूज़ करेंगे तो उससे मुराद आप डीएफए ही लीजिएगा, डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। टीजी या जीटीजी की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब है कि वो एनएफए की क्लॉज या एनएफए के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब एफए की जब बात करते हैं तो एवरी फिनिट ऑटोमेटा इज अ ट्रांजिशन ग्राफ। एवरी ट्रांजिशन ग्राफ हैज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और तीसरी चीज़ है, तीसरा पार्ट है कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिनिट ऑटोमेटा। तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि क्लीने थ्योरम को हम इन 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। एवरी फिनिट ऑटोमेटा इज अ टीजी एज वेल। अजीज़ तलबा, आपके सामने एक टेबल है और आप प्रीवियस स्लाइड्स को भी रेफर कर सकते हैं। एफए की पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसमें सिंगल स्टार्ट स्टेट होती है। ये चीज़ हम मुताद्दिद बार रिपीट कर चुके हैं। एंड मल्टीपल एंड स्टेट्स होती हैं, जबकि टीजी के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स होती हैं और मल्टीपल एंड स्टेट्स होती हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। फिनिट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होते हैं, टीजी में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, टीजी में भी बिल्कुल इस तरह होता है। एफए जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, टीजी जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। एफए में डिस्टिंग्विशिंग रूल है, लेकिन टीजी में ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है। अजीज़ तुलबा, बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप एफए को देखें तो वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, उसमें पाबंदियां ज़्यादा हैं, जबकि टीजी जो है
वो ज़रा रिलैक्स मॉडल है। आपको ट्रांजिशंस का भी ख्याल नहीं रखना, आपको डिटर्मिनिज्म का भी ख्याल नहीं रखना, आप मल्टीपल स्टार्ट स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एफए में इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों के साथ आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना होता है। अब जब हम एफए और टीजी का मवाजना कर रहे हैं तो हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो समझ आता है, और वो ये है कि अगर आप एक एफए बना रहे हैं तो आप पहली प्रॉपर्टी देखें, उसमें स्टार्ट स्टेट भी होगी, उसमें एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, उसमें फिनिट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होंगे, टीजी में भी होंगे, फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, टीजी में भी होंगी। अब पहली प्रॉपर्टी को ज़रा देखिए, सिंगल स्टार्ट स्टेट है तो टीजी में भी तो एक स्टार्ट स्टेट तो एटलीस्ट होती है, और उसके बाद फाइनल स्टेट्स जो हैं वो आपके पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो एफए जो है वो किसी तरह से, जो जिस तरह से स्टेट्स पे जो पाबंदी है वो टीजी में रिलैक्स है। इसी वजह से अगर आप एफए को देखें तो वो एक टीजी ही है एक्चुअली। अगर आप उसमें डिटर्मिनिज्म को फॉलो कर रहे हैं या आप उसमें डिस्टिंग्विशिंग रूल को फॉलो कर रहे हैं तो टीजी जो है वो ज़्यादा रिलैक्स मॉडल है, उसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं है। तो अजीज़ तुलबा, इससे हमें ये पता चलता है कि एवरी एफए इज अ टीजी बट एवरी टीजी इज नॉट एन एफए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड भी ले जाता हूं। आप देखिए, ये जो आपने टीजी बनाया हुआ है, अब ये एफए नहीं है। क्यों एफए नहीं है? इस वजह से कि आपके पास यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिज्म सबसे पहले मौजूद है। इसी नॉन डिटर्मिनिज्म के लिए आप देखें, या अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपके पास दो स्टार्ट स्टेट्स हैं, जबकि एफए में आपको इस तरह अलाउड नहीं है। अब ये वाला टीजी जो है ये एफए नहीं है, लेकिन अगर एक एफए बनाया जाए और उसमें उन तमाम पाबंदियों का ख्याल रखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली टीजी भी होता है, क्योंकि टीजी ज़्यादा रिलैक्स मॉडल है। इट्स अ बिग बॉक्स and then FA is a small box, so FA can always come inside the TG, but a TG cannot come inside the FA. So the general assumption is basically, general rule is that every FA is a TG but every TG is not an FA. अजीज तुलबा, ये पहला पार्ट है, और जब हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि एफ ए इज़ अ टी जी, देन दिस मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लीने थ्योरम इज प्रूव्ड। दैट सेज दैट एवरी एफ ए इज़ अ टी जी एज वेल। दैट इज एवरी एफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ। द लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ्स। तो हमें इस चीज़ का पता चला कि हर एफ ए जो है वो टी जी भी होता है, और इस तरह से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। क्लीने थ्योरम पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है कि एवरी टीजी हैज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी जो भी टीजी आप ड्रॉ करेंगे एक्चुअली उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, जो लैंग्वेज आप टीजी के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे उसी का आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। टू प्रूव दिस थ्योरम, दिस पार्ट ऑफ द क्लीने थ्योरम, we require a systematic algorithm through which a transition graph can be converted to a GTG, in which all transitions are actually regular expressions. मतलब अब TG में और GTG में तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो अभी तक हमने पढ़ा, और वो डिफरेंस ये है अजीज तुलबा कि TG और GTG में जो ट्रांजिशंस हैं, TG में उनके ऊपर सिंपल आपके पास इनपुट सिंबल्स हो सकते हैं, जबकि जीटीजी में एक्चुअली आपके पास उन जगहों पे रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से जीटीजी को कन्वर्ट कर दें, एक टीजी को कन्वर्ट कर दें जीटीजी के अंदर, कोई ऐसा एक एल्गोरिथम डिवाइस कर लें स्टेप बाय स्टेप, तो उससे आपके पास एक जीटीजी बन जाता है। और जैसे कि आपने जीटीजी में देखा, ये देखिए पिछली स्लाइड में देखिए, ये एक जीटीजी है आपके पास। इस जीटीजी के अंदर आप देखिए तो आपके पास ये पूरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो एक्चुअली आपने किया क्या, यानी आपने इस पूरे के पूरे टीजी को जीटीजी में इस तरह कन्वर्ट किया कि आखिर में आपके पास ये पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, जिससे कि आपने एक्चुअली टीजी को
टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपने जनरेट कर लिया। तो अब उस एल्गोरिदम को हम देखेंगे दैट हाउ कैन वी जनरेट अ टीजी GTG थ्रू अ टीजी, and we need to transform a TG to a GTG and eliminate its various states। हमें ख़त्म करना होगा मुख्तलिफ states को and convert it to a single state or single transition GTG so that we can get the regular expression associated with the TG। अजीज़ तुलबा, आइए इस पार्ट की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं तो उनको एक कर दिया जाए। आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त दो TGs मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक ही TG है। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। इसका लेबल 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है आपके पास, तो 1 और 2 है। अब चूंकि ये सीक्वेंस में आ रहे हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दो स्टार्ट स्टेट्स हैं। इन दोनों स्टार्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ से एक स्टार्ट स्टेट बनाते हैं और एम्प्टी की ट्रांजिशन, ये जो लैम्डा है ये यहाँ पे एम्प्टी की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपने एम्प्टी की ट्रांजिशन को बताया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपके पास, और ये आपके पास अजीज तुलबा 3 हो गया। एंड देन यू हैव दिस B, और बिल्कुल फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पर ये मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये रेफरेंस मटेरियल जो है, ये एग्जांपल्स जो हैं ये डेनियल एक कोहेन की किताब से ली गई हैं। आप क्लीनर थ्योरम के चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इन दो स्टेट्स को एक्चुअली एक और स्टेट के साथ ज्वाइन कर दिया, और उस स्टेट का नाम जो है वो हमने रख दिया बेसिकली एक और स्टार्ट स्टेट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ से भी हमने एक लैम्डा की ट्रांजिशन की, फिर हमने 3 से भी एक लैम्डा की ट्रांजिशन कर दी अजीज़ तुलबा, और इसी तरीके से चूंकि 5 भी हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है तो हमने यहाँ से 5 की भी एक ट्रांजिशन कर दी और उसको भी हमने लैम्डा कर दिया। ये जो डायग्राम है ये आपके सामने एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्टेप ये है कि अगर मोर देन 1 इनिशियल स्टेट्स हुई तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, एक नई स्टार्ट स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक्चुअली उसके ऊपर आप लैम्डा या नल स्ट्रिंग के ज़रिए मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स को एक स्टार्ट स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर फाइनल स्टेट्स अगर एक से ज़्यादा हों तो उनको भी आप एक के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे। इस वक्त आपके सामने मौजूद है अजीज़ तलबा, आप देख सकते हैं 9 भी फाइनल स्टेट है, 12 भी फाइनल स्टेट्स है, तो 9 और 12 दोनों को हमने यहाँ पे लैम्डा के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तीसरा ये है कि अगर हमारे पास लूप्स मौजूद हैं R3 एंड R5 तो हम उनको एक ही जगह कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि R3 और R4, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली बन रहा है जबकि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा R3 के साथ यहाँ पे R5 लिखते हैं, लेकिन अब वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन चूँकि बना रहे हैं TG से GTG एक्चुअली बना रहे हैं, तो हमें ये करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास R1 और R2 है, तो आप किसी स्टेट को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली R1 R2 यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप देखें तो R1 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट पे आ गए, और उसके बाद आपके पास R2 आ जाता है। यहाँ पर ये प्लस नहीं है, इनफैक्ट R1 और R2 आपके पास आ जाता है, यानी आपने ये वाली ट्रांजिशन इसको भी लेना है और फिर उसके बाद R2 को भी आपने लेना है। तो दिस इज एक्चुअली R1 R2 आपके पास हो जाता है। यहाँ आप देखें तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप Q7 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो R1 आपने लिया, ओके, फिर उसके बाद आपने R2, ये R2 जो है याद रखिएगा कि जब भी आप लूप को एलिमिनेट करेंगे तो लूप इज एक्चुअली 0 R मोर, तो ये याद रखिएगा कि इसको आप R2 स्टार के साथ करेंगे। तो आपने देखा कि हमने R1 लिखा, फिर उसके बाद R2 स्टार किया। ये R2 स्टार इस वजह से किया कि ये लूप है, ये 0 R मोर पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। और अगला जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास R3 है। यहाँ पे देखिए हमारे पास R1 है और फिर उसके बाद R2 स्टार है। अगला पाथ हमारे पास R3 बनता है, या R1 R2 स्टार R4 और या R1 R2 स्टार R5। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं।
अजीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने मार्टिन्स व्यू ऑफ फिनिट ऑटोमेटा के थ्रू एक एफए को ख़ुद मॉडल किया। उसमें हमने देखा कि किस तरह से स्टेट्स को किया जा सकता है, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि वो एफएस के जिनके अंदर डेड स्टेट्स नहीं होती या एक ख़ास सीक्वेंस के साथ इनपुट को नहीं ट्रांसफॉर्म किया जाता, उनको मार्टिन्स मेथड के साथ नहीं किया जा सकता या डिफ़िकल्ट है। टीजी एंड जीटीजी की डेफिनेशन को हमने देखा और उसकी एग्जांपल्स को देखा। क्लीने थ्योरम के इंट्रोडक्शन को हमने देखा और क्लीन इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 को हमने किया, जो कि कहता है कि एवरी एफ इज़ टीजी। उसकी डेफिनेशन में हम गए और हमने एफ ए को दोबारा रिकैप्सुलेट किया और इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। पार्ट 2 में हमने अभी तक स्टेट एलिमिनेशन को पढ़ा है। पार्ट 2 में हमने ये देखा कि अगर आप कोई एक स्टेट एलिमिनेट करते हैं, मकसद हमारा पार्ट 2 में एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है टीजी से, तो उसको बनाने के लिए हमने जो तरीका डिवाइस किया यह है कि हम अगर किसी भी टीजी को एक जीटीजी में कन्वर्ट कर दें तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आई सी यू इन लेक्चर नंबर 9। थैंक यू।